हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 और चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है हमारा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, टू वेरिएबल का क्या मतलब है? देखिए, जो इस टाइप की इक्वेशन होगी ax + by + c = 0, इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? हमारी दो वेरिएबल में इक्वेशन। दो वेरिएबल में इक्वेशन का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे x और y हमारे वेरिएबल्स हैं और x और y दोनों अलग-अलग वेरिएबल हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? ये है टू वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन। तो अब पेयर का क्या मतलब है? पेयर का मतलब है दो इक्वेशन होंगी, एक ये रही, एक और होगी। तो अभी पहले इनको समझते हैं। तो ax + by + c = 0, इस टाइप की इक्वेशन जिसमें हमारा a की वैल्यू और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, इसके कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल तो कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, 3 है तो ये 5x + 3y + 1 = 0 और √7x + √3y + 5 = 0। इस टाइप की हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करते हैं। सपोज करिए इसका सॉल्यूशन हमें लीनियर इक्वेशन का फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से करेंगे? इफ x की वैल्यू हमारी कुछ दे रखी है, सपोज करिए अल्फा, और y की वैल्यू हमें दे रखी है बीटा, इन दोनों वैल्यूज को अल्फा और बीटा की इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम देखेंगे एलएचएस और आरएचएस हमारी इक्वल आती है, तो समझ लीजिए कि ये इसके सॉल्यूशन है। तो देखिए, हमने x के प्लेस पर क्या रख देंगे? अल्फा पुट कर देंगे और b ऐसी रहेगा, y के प्लेस पर हम पुट कर देंगे बीटा और प्लस c ऐसी रहेगा, इक्वल आ जाएगा 0। अगर ये इन दोनों वैल्यू को, x और y की वैल्यू को इसमें पुट करने पर इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो समझ जाएंगे हम कि ये अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशन है। तो अब आगे देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? दो इक्वेशन होंगी हमारी और उन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब इन दोनों इक्वेशन का, सपोज करिए हमारे पास इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारे a2x + b2y + c2 = 0। ये दो हमारे पास इक्वेशन है और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब कहलाएंगी? जब इनके दोनों के ही सॉल्यूशन क्या होंगे? कॉमन होंगे। मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, तब ऐसी इक्वेशन हमारी क्या कहलाएंगी? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है x + y = 10 और x - y = 2। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 आती है। तो हमने देखा कि x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 इसमें या उसमें पुट करने पर ये क्या है? दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई कर रही है, इसका क्या मतलब है? x और y की वैल्यू जब हम इसको पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। देखिए, x की वैल्यू 6 रखेंगे, y की वैल्यू 4, दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 4 कितना आएगा? 10 = 10, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी तरह से यहां देखिए 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 = 2। तो क्या हो गया? ये से सेटिस्फाई कर रही है। इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, इसे और एग्जांपल से समझते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस एग्जांपल को देखते हैं। शो दैट x = 5 and y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें ये शो करके दिखाना है कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट करने पर क्या होगा? ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे? हम x और y की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल अगर वो आ जाता है तो ये दोनों पे दोनों, इन दोनों ही इक्वेशन के क्या हो जाएंगे? हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए, ये एक इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y = 16 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास x - 2y = 1। इन दोनों ही इक्वेशन में हम क्या करेंगे? x के प्लेस पर 5 रखेंगे और y के प्लेस पर 2 रखेंगे। फिर देखते हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए, इस वाली इक्वेशन में हमने x के प्लेस पर 5 रखेंगे और y के प्लेस पर 2 रखेंगे। इसे सोल्व करने के बाद हमने देखा 11 16 और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो हाँ, ये वाला जो सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन तो है। अब नेक्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे, x - 2y = 1। तो देखिए, x के प्लेस पर हमने 5 रखा और y के प्लेस पर 4 रखा है, तो 5 - 2 = 4, 5 - 4 1 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। इसका मतलब क्या है? ये x = 5, y = 2, इन दोनों ही इक्वेशन का क्या है? हमारा सॉल्यूशन है। अब हम ग्राफिकली ये देखेंगे कि इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से हम सोल्व करते हैं। अब हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें दी हुई हैं इनका सॉल्यूशन करेंगे ग्राफिकली मेथड से। तो देखिए, ग्राफिकली मेथड क्या होता है? ग्राफ बनाएंगे हम, दो इक्वेशन हमें दी हुई होंगी तो उनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद x और y कोऑर्डिनेट पर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद हम ये देखेंगे
कि वो इक्वेशन वो जो लाइन है हमारी उनका ग्राफ किस तरह से बन रहा है। L1 सपोज करिए ये लाइन हमारी L1 है, ये लाइन हमारी L2 है और ये एक पॉइंट पर हमें इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब है एक ही सॉल्यूशन आएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। केस सेकंड में हमारा ये होगा कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है, कोइंसाइड कर जाती है, ये L1 लाइन और L2 लाइन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर है, मतलब कोइंसाइड कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन जाएंगे उन दोनों लाइंस के जो हमें दी हुई है। तीसरा केस हमारा ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, हमारी पैरेलल है और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब नहीं काटेंगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा इस केस में। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन्हें ग्राफिकली हमें सोल्व करना है। तो देखिए किस तरह सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन को हमने ली x + 2y = 3। तो हमें यहां से y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x हमारा उधर चला जाएगा तो 3 - x हो गया और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा 3x - 2। ये हमारी इक्वेशन बनी है। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को बारी-बारी हम रखेंगे, कुछ चेंज करके रखेंगे, 2 या 3 वैल्यू को हम निकालेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले x की वैल्यू को -3 रखा। जब x की वैल्यू को -3 रखेंगे तो 3 -3 होगा और अपॉन 2, तो प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 2 मतलब 3 आ गया। इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे, 2 या 3 वैल्यूज के निकाल लेंगे। उसी तरह से फिर हम ये वाली इक्वेशन को लेंगे, ये वाली इक्वेशन में भी हम y की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 3y = क्या हो जाएगा, ये 2 में से 4x इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और ये 3 इसके अपॉन में यहां पर है तो इसके अपॉन में चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2 - 4x/3। यहां पर भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -4 रखेंगे, -1 -2, तो y की वैल्यू हमारी ये इस इक्वेशन के थ्रू आती चली जाएगी। उसके बाद हमारे दोनों पॉइंट आ गए हैं, ये वाली टेबल और वो वाली टेबल। इन दोनों टेबल की हेल्प से हम x और y कोऑर्डिनेट पर एक इक्वेशन बनाएंगे, मतलब एक ग्राफ बनाएंगे इन दोनों इक्वेशंस का। तो देखिए हमने ये ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ किस तरह से बना है, हमने पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, x और y एक्सिस। ये पॉजिटिव x होता है और ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y होता है और इसमें हमने पॉइंट मार्क कर लिए हैं, अपने हिसाब से हमने ले लिए हैं थोड़ी डिस्टेंस पर। तो देखिए मैंने इक्वेशन बनाने की कोशिश करी है, हाथ से थोड़ी सी इक्वेशन हो जाती है थोड़ी टेढ़ी बड़ी, लेकिन हमने बनाने की कोशिश करी है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले -3, 3 ये वाले पॉइंट ढूंढते हैं। -3 कहां पर है हमारा, ये रहा, और 3 y वाला, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे कहां मिल रहे हैं, हां मिल रहे हैं, तो यहां हमने पॉइंट a ले लिया है। इसी तरह से -1, -1 ये रहा और 2 कहां है, ये रहा, हमने ये वाला b पॉइंट ले लिया। उसी तरह से 1 पॉइंट कहां आएंगे हमारे, 1 पॉइंट कहीं यहां पर आएंगे, तो हमने 1 पॉइंट ले लिए। a b और c, ये 3 पॉइंट लेकर हमने क्या बना ली, एक इक्वेशन बना ली। तीनों पॉइंट को जब हम स्केल के थ्रू करेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। उसी तरह से हम इस वाली टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी लाइन खींचेंगे। तो ये कितना है, -4, 6, तो -4 तो ये रहा और 6 ये रहा, ये पॉइंट यहाँ रहा, इस पॉइंट को ले लिया। उसके बाद -1, 2, -1 ये रहा और 2 ये रहा, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा और तीसरा पॉइंट है 2, -2, 2, ये रहा। ये तीनों पॉइंट मिलाकर हमने एक लाइन खींच दी है। अब ध्यान से हम देखेंगे ये दोनों लाइन हमारी किस तरह से आ रही है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पर, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा इसका बी और उसके पॉइंट है हमारे -1, 2 और सॉल्यूशन इसका क्या बन जाएगा, -1, 2, मतलब x की वैल्यू -1 पहले वाली जो होती है वो x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। तो इन दोनों ही इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, -1, 2 होगा। जब हम इन सॉल्यूशंस को बारी-बारी से इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इन दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। मतलब x और y की प्लेस पर जब हम ये वैल्यूज रखेंगे तो बिल्कुल राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारी। ये होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं ग्राफिकली तो हमने देख लिया है, लेकिन जो दूसरा मेथड है हम दूसरे मेथड से किस तरह से सोल्व करते हैं, उसमें एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो उनसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे।